नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के विषय में। इससे पहले हम जो संसद टॉपिक है वो पूरा कर चुके थे। तो उसके बाद हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। तो आइए देखते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट का जो भारत में कोर्ट सिस्टम है उसके पर थोड़ा इतिहास देखते हैं, उसके बाद फिर अपना सुप्रीम कोर्ट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसी के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में न्यायालय स्थापित किया गया। देखिए, शुरुआत में भारत में जिस समय राजा थे उस समय क्या था, जो न्याय करने का काम था वो राजा का होता था। लेकिन जब भारत में राजाओं का जो सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस समय कोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। तो उस समय अंग्रेज एक कानून लेकर आए थे 1773 में। फेमस कानून है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत ये घोषणा की गई कि भारत में सर्वोच्च यानी एक न्यायालय की स्थापना होगी। वही सर्वोच्च न्यायालय था, एक ही न्यायालय था। तो उसके तहत 73 में घोषणा हुई और 74 में जो है न्यायालय जो था बन के तैयार हुआ। और किस शहर में, तो कलकत्ता में। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना किस शहर में हुई, कलकत्ता में। किस वर्ष हुई, तो 1774 में। या आपसे पूछेगा कि कलकत्ता न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो आंसर होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये भारत में एक प्रकार से कहा जा पहला न्यायालय था। उसके बाद भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यायालय, यानी एक प्रकार से कहा जाए हाई कोर्ट खुल गए। आपका इलाहाबाद में, मुंबई में, मद्रास में, अलग अलग शहरों में खुलते चले गए। तो उनके संबंध में हम बात जब करेंगे जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो बातें करेंगे वो यानी सुप्रीम कोर्ट का जो इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं, केवल उनके विषय में बात करेंगे। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट यानी एक प्रकार से जो कलकत्ता में स्थापित हुआ था, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 थे सहायक न्यायाधीश। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश थे। तो इसमें टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो थी हमारी 4। तो अगर बात करें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे, और जो अन्य न्यायाधीश थे वो 3 थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। जो टोटल न्यायाधीशों की संख्या थी वो थी हमारी 4। तो आप याद रखेंगे इसमें मेनली मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखते हैं सर एलिजा इम्पे का। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। मॉरिस ग्वेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, उसके बाद दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की घोषणा की गई। यानी जो आज का सुप्रीम कोर्ट अगर देखा जाए तो उसी बिल्डिंग में है। तो 1935 में घोषणा हुई। आपसे पूछेगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1937 में। किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1935 के अधिनियम के तहत। तो संघीय न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो मॉरिस ग्वेयर था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो कलकत्ता में न्यायालय पहला स्थापित हुआ था उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो सर एलिजा इम्पे था। ये बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें तो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी तथा हीरा लाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। यानी अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो जो आज हमारा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को। यानी संविधान लागू होने के 2 दिन बाद हुई थी इसकी स्थापना। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया। उसके बाद 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1/7 थी, परंतु वर्तमान में इनकी 1/33 है। यानी उस समय टोटल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। अगर आज बात करें जाए तो जो टोटल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 34 है। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट पर कार्यभार बढ़ता गया ऐसे ऐसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती चलेगी। जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है उन्हें बढ़ोतरी करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। उसके बाद बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की केवल 2 योग्यता है। पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। उसके बाद अगर दूसरी योग्यता की बात करें तो वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। यानी वो किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 सालों तक न्यायाधीश रहा हो।
मतलब कि किसी एक हाई कोर्ट में दो, मान लो 1 साल वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहा, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया मद्रास में, तो 4 साल उसने वहाँ पे पूरी करे हो। अगर किसी व्यक्ति के पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर वो किसी भी उच्च न्यायालय किसी हाई कोर्ट में उससे 10 साल अधिवक्ता यानी एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस की हो। ये अगर ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कि राष्ट्रपति को ये लगता हो कि ये व्यक्ति कानून का बहुत ही बड़ा जानकार है। तो यानी कि पहली योग्यता कंपलसरी है, उसके बाद जो ये 3 है, इन 3 में से कोई सी एक। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता कितनी हुई? केवल 2 हुई। ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु देखें तो भारत में पारंगत विधिवेत्ता होने के आधार पर अभी तक किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनाया गया। यानी कि जो ये वाली कंडीशन है पारंगत विधिवेत्ता, इसके द्वारा आज तक कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बना। मोस्टली 95% बनते हैं इस कंडीशन से और 5% बनते हैं इस कंडीशन से। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति यह नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर करता है। नहीं, अगर क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा तो आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर सिफारिश किसकी सिफारिश से करेगा तो कोलेजियम। कोलेजियम का मतलब होता है एक परामर्श मंडल होगा, एक समूह होगा। तो देखते हैं कोलेजियम क्या है। कोलेजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं, इसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश CGI और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, जो भी CGI से क्रम के हिसाब से छोटे 4 होंगे वो होंगे। तो इनकी सलाह से, ये सलाह यानी ये व्यक्ति जिस व्यक्ति के नाम पर मोहर लगाएंगे उस व्यक्ति को ही राष्ट्रपति नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद न्यायाधीश की पदावधि की बात करें यानी पद की अवधि, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्षीय आयु तक पद पर रहते हैं। 65 साल की आयु तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की कोई न्यूनतम आयु नहीं है, यानी कोई भी मिनिमम एज नहीं है। यानी कि आप 25 साल में बन सकते हो, 30 साल में बन सकते हो, 35 में बन सकते हो। तो केवल महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उन्हें शपथ दिलाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? तो वो करेगा राष्ट्रपति। उसके बाद अगर न्यायाधीशों की हमने पदावधि देख ली, शपथ देख लिया, नियुक्ति देख ली, अब अगर बात करें हटाने के संबंध में तो इसमें है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। यानी राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाता है? महाभियोग की विधि से। लेकिन यहाँ पर महाभियोग शब्द यूज नहीं है, केवल ये लिखा है उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो उसके बाद अगला बिंदु पढ़िए, ये हमारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों की सहमति चाहिए। यदि पहले राज्यसभा में लाते हैं तो कम से कम 50 सदस्यों की सहमति चाहिए और फिर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हमें हटाना है तो हम प्रस्ताव लाएंगे संसद के किसी भी सदन में। अगर हमें लोकसभा में लाना है तो कम से कम लोकसभा के 100 MP उस बात पर सहमत होने चाहिए, वो इस्तीफा दे, मतलब वो अपना साइन करेंगे। अगर राज्यसभा में लाना है तो कम से कम राज्यसभा के 50 MP उस पर अपना साइन करेंगे। किसी भी जिस सदन में शुरुआत करना है, मान लीजिए पहले लोकसभा में लिया है तो लोकसभा के 100 MP जब पहले सहमत होंगे इस बात, उसके बाद फिर लोकसभा में लाया जाएगा, उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, उसके बाद फिर वहाँ पर वोटिंग होगी। अगर लोकसभा ने अपने 2/3, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, अगर 2/3 से पास कर दिया तो वहाँ से पास मान लिया जाएगा। उसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा ने भी 2/3 से पास कर लिया तो वो पास मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला बिंदु है, आज तक सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश इस विधि से नहीं हटाया गया। यानी आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश इस विधि से नहीं हटाया गया। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है, अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के विषय में बताया गया है। इन जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश उन्हें वेतन और भत्तों के विषय में बताया गया अनुच्छेद 125 में। तो अगर इस समय वर्तमान में जो CGI है उसके वेतन की बात करें तो वो 2,80,000 रुपये प्रति माह है और अन्य न्यायाधीश की बात करें तो 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है, अनुच्छेद 126 के तहत मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। मान लीजिए
सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश CJI है वो बीमार है या वो कुछ भी उसके साथ समस्या है, तो उस समय अपना कार्य नहीं कर पा रहा, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी जो बचे हुए शेष न्यायाधीश हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठ होगा, एक प्रकार से कहा जाए, उसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना देगा कि भाई जब तक वो स्वस्थ नहीं होता, वो नहीं आता है, तो तब तक जितने भी मुख्य न्यायाधीश के कामकाज है वो आप करोगे। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए, वो देख लेते हैं। तो ये पहला है YV, ये लिखा है YV, यशवंत विष्णु, पूरा नाम था यशवंत विष्णु। YV चंद्रचूड़ सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, यानी CJI पर सबसे लंबे जो अधिक मतलब पद पर रहे वो YV चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कितने साल तक रहे? 7 वर्ष तक। और सबसे कम रहे कमलनाथ सिंह, कितने दिन रहे? 17 दिन रहे। और उसके बाद मीरा शाही फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? मीरा शाही फातिमा बीबी थी। उसी के साथ बात करें तो आज तक कोई भी महिला सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रही, यानी कि CJI के पद पर आज तक कोई भी महिला नहीं रही। हीरालाल जे कानिया व सब्यासाची मुखर्जी ऐसे 2 मुख्य न्यायाधीश थे जिनका निधन पद पर रहते, यानी ऐसे 2 CJI था यानी इनकी जो मृत्यु हुई वो पद पर रहते हुए। उसके बाद P सदाशिवम उच्चतम न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बनाया गया, यानी कि सेवानिवृत्ति यानी अपने पद से मुक्त होने के बाद ये राज्यपाल बनाए गए थे। तो ये था हमारा सर्वोच्च न्यायालय। इसी के साथ जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे टेस्ट किताब के नाम से। धन्यवाद।